Welcome back everyone. Let's see second type of variable in Java programming language. So second is instance variable. So first is local variable. Local variable में मैंने आपको बताया था कि local variable को हम methods, constructor या फिर block में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है. But coming to the instance variables are declared in a class. ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक. सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंस्टेंस वेरिएबल को आप किसी क्लास में डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर हम मेथड भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हैं और ब्लॉक भी यूज करते हैं. सो मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में आपको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना है, आपको क्लास में डिक्लेयर करना है. सो आप मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करेंगे और इनसाइड अ क्लास होगा, ठीक है. सो यू ऑलरेडी नो दैट कि एवरी जावा प्रोग्राम शुड बिगिन विथ अ क्लास, और क्लास में हम स्टार्टिंग में अगर इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं देन इट इज वेल एंड गुड. नाउ सेकेंड पॉइंट इज एक्सेस मॉडिफायर्स कैन बी गिवन फॉर इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, लोकल वेरिएबल में हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करते थे, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, दिस आर द एक्सेस मॉडिफायर, और ये विजिबिलिटी को जो है लिमिट करते हैं, ठीक है. इन थर्ड पॉइंट इज इंस्टेंस वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ बॉडी ऑफ अ क्लास बिफोर और आफ्टर यूज. सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप जावा प्रोग्राम में लेट से आपने क्लास टर्म यूज किया, उसके बाद क्लास का नेम होगा, एंड देन क्लास के अंदर आप कहीं भी इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो. चाहे आप स्टार्ट में डिक्लेयर कर सकते हो, या इन मिडिल डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर इन एट द एंड डिक्लेयर कर सकते हो. और अगर आप एट द एंड डिक्लेयर कर रहे हो या एट द मिडिल डिक्लेयर कर रहे हो, उसके ऊपर भी उस इंस्टेंस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो. सो पोजीशन यहाँ पे मैटर नहीं करती है इंस्टेंस वेरिएबल की. आपकी कहीं पे भी प्रोग्राम में किसी भी पोजीशन में क्लास के अंदर अगर इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, उसके ऊपर भी उसको यूज कर सकते हो और उसके नीचे भी उसको यूज कर सकते हो. ओके. फोर्थ पॉइंट इज इंस्टेंस वेरिएबल्स आर विजिबल फॉर ऑल मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स इन अ क्लास. सो इंस्टेंस वेरिएबल को आप किसी भी मेथड में यूज कर सकते हो. देयर आर मैनी मेथड्स इन अ पर्टिकुलर क्लास. आप किसी भी ब्लॉक में यूज कर सकते हो. ऑल्सो देयर आर मैनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट, एंड किसी भी कंस्ट्रक्टर में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है. लेकिन लोकल वेरिएबल्स को आप कंस्ट्रक्टर, मेथड और ब्लॉक के बाहर नहीं यूज कर सकते. इंस्टेंस वेरिएबल को आप उसके अंदर भी यूज कर सकते हो, उसके बाहर तो आप उसको डिक्लेयर करते ही हो. ओके. सो लेट्स सी सम फ्यू पॉइंट्स ऑफ instance variable, some more few points of instance variable. Next point is instance variable are created when an object is created. So instance variable मेमोरी में उसको स्पेस तभी मिलेगा जब आप कोई उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. अगर आपने सिंपली इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम, देन मेमोरी या हीप में उसके लिए ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट नहीं होगा. जब आप उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो देन मेमोरी में उसके लिए हम स्पेस एलोकेट करते हैं, ठीक है. तो विद द यूज ऑफ द कीवर्ड न्यू, ठीक है. न्यू इज अ ऑपरेटर. न्यू एक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं, एंड देन उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम इंस्टेंस वेरिएबल को जो है हीप में एलोकेट करा सकते हैं स्पेस. एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड. सो आई थिंक द स्कोप एंड लाइफ टाइम इज क्लियर कि स्कोप जो है किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल की थ्रू आउट द क्लास होगी, क्योंकि हम उसको क्लास में डिक्लेयर करते हैं. और उसकी लाइफ टाइम जो है, जब उसके ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं देन उसकी लाइफ टाइम बिगिन होती है. उसके ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी से हीप से डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके रेफरेंस को जो है डी एलोकेट किया जाता है, देन इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैव डिफॉल्ट वैल्यूज. सो कमिंग टू द लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं. मींस अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तो भी आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटलन मेथड. तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या होती हैं? अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो इंस्टेंस, देन उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0, ठीक है.
डबल डबल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0.0, फ्लोट के लिए भी 0.0 होगी। बूलियन, अगर आपने बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया है देन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, क्योंकि बूलियन आइदर ट्रू हो सकता है या फिर आइदर फॉल्स हो सकता है, दो ही वैल्यू लेता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट किया है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो होगी नल। ओके, सो ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, इसको हम लेटर ऑन वीडियोस में जो है स्टडी करेंगे। ओके, वैल्यूज कैन बी असाइंड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन और विद इन द कंस्ट्रक्टर। आप वैल्यूज को जो है इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज को जो है असाइन भी कर सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो किसी कंस्ट्रक्टर में या फिर क्लास जहाँ पे आपने उसको क्लास में डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर जहाँ पे आपने उस क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किया वहाँ पे भी डायरेक्टली आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। एंड इट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय कॉलिंग द वेरिएबल नेम इनसाइड द क्लास। ओके, अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप उसके वेरिएबल नेम को डायरेक्टली जो है कॉल करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने ऑब्जेक्ट से उसको क्रिएट किया है देन आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट वेरिएबल नेम, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल नेम होगा उसके जरिए आप उसको कॉल कर सकते हो। ओके, सो in the next video we will see an example related to instance variable.